हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार प्रभार न्यूज चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे, बम्पर वैकेंसी आ चुकी है जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर और लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट की ये पोस्ट है। और भी अलग अलग तरीके के इसमें पोस्ट हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। बम्पर वैकेंसी होने वाली है, 2000 से ज्यादा पोस्टें हैं यहाँ पे। और अगर आप इन सब वैकेंसी में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए वीडियो शानदार होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरी जानकारी देते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी क्या रहेगी, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, पूरी जानकारी, और कहाँ की ये वैकेंसी है ये भी बताते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब देखिए, ये जो वैकेंसी आई हुई है ये DSSB यानी कि इसका पूरा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ये है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जैसे बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, बीपीएससी है, या बीएसएससी है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वैसे ही दिल्ली में दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। आप बीएसएससी की तरह इसको मान सकते हैं। अब यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली वाले भरेंगे, ऑल ओवर इंडिया के सभी जगह के लोग इसको भर सकते हैं। अब इसमें वैकेंसी कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके डेट को जान लेते हैं हम लोग। ओपनिंग डेट जो है इसका वो 9 जनवरी से आपको स्टार्ट करेगा। अब 9 जनवरी से अगर स्टार्टिंग है तो अभी आपके पास टाइम है 10-12 दिन। अगर कोई सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत है इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग तो आप वो जमा कर सकते हैं पहले अपना। कहीं भी अगर लटका हुआ है, कोई एडिटिंग की जरूरत है, कुछ भी सुधार जरूरत हो तो वो 10 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद भी 1 महीने का टाइम और मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए, यानी 7 फरवरी तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं रात के 12 बजे तक। अब वैकेंसी की डिटेल की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ग्रेड 4 की जूनियर असिस्टेंट की नौकरी है। यहाँ पे डिपार्टमेंट भी अलग अलग दिए हुए, जैसे अब बीएसएससी भरते हैं तो उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी आती है बीएसएससी के पास, सबको एक साथ मर्ज करके वो देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, जैसे सर्विस डिपार्टमेंट में है ये सब, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में है, तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की, एलडीसी की है, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, इस तरीके की अलग अलग वैकेंसी। और सीटों की संख्या अगर देखें तो टोटल जो सीट है सब जोड़ के वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। 2354 पोस्ट है, जिसमें कि 1074 पोस्ट जो है वो जनरल वालों के लिए है। और अब देखिए ओबीसी वालों के लिए, SC ST और ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज। ओबीसी 677 यहाँ पे हो गया, SC के लिए 289, ST के लिए 100 और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 214। इतने सीटें अलग से रिजर्व की गई है। इसके बाद पीडब्ल्यू बीडी वाले जो है, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए भी यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं वैकेंसी रखी गई है। अब ये तो हो गई वैकेंसी की बात। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। मोस्टली पोस्ट के लिए 12th पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, या स्टेनोग्राफर के लिए है तो शॉर्ट हैंड आपको चाहिए। जैसे टाइपिंग में आप देख सकते हैं 35 वर्ड पर मिनट का अगर टाइपिंग स्पीड आपको इंग्लिश में चाहिए, या हिंदी में 30। एंड नहीं है ये, और है। और सैलरी की बात करें तो पे लेवल 2 है, ग्रुप सी की ये जॉब होने वाली है। किस पोस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग जूनियर असिस्टेंट की। इसी तरीके से और नीचे चलते हैं, ये पोस्ट है स्टेनोग्राफर की सर्विस डिपार्टमेंट में। इसमें भी सेम चीज 12th मांगा गया है, और साथ साथ 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड मांगा गया है। साथ में 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप राइटिंग होना चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में आपको 40। तो दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे, ये जो है इसका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, ये लेवल 4 की जॉब हो जाती है। इसी तरीके से अलग अलग सब जगह कुछ कुछ चेंजेस है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। पूरी तरीके से ये पूरा डिटेल है, ये आपको मिल जाएगा DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। आप नोटिफिकेशन संख्या में बता देता हूं, ये नोटिफिकेशन संख्या है आपका, यहाँ पे अभी मैंने अभी देखा था, नोटिफिकेशन संख्या 05 वाला है ये। एक 06 भी आया है, वो आपको नहीं देखना है, वो हॉर्टिकल्चर कल्चर के लिए है। इस 05 वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे और डिटेल जान लेते हैं क्या क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कोई स्टेट वाइज कुछ भी यहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं है, आपको सिर्फ भारत का निवासी होना चाहिए।
अब और भी चीजें, 100 रुपये मात्र फीस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिहार में जैसे भर भर के पैसे लिए जाते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं देना है। मात्र 100 रुपये, जैसे एसएससी लेती है वैसे ही 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा। वो भी जो SC ST कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, महिलाएं हैं, इनको फी माफ है, तो जरूर भरिएगा। अब देखिए एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो यहां पर जो है 1 टायर एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि सारे पोस्ट आ जाते हैं। और इसका स्कीम देख लीजिए। 1 टायर जनरल जो एग्जाम है ये 2 घंटे का होगा, 200 MCQs होंगे, 200 नंबर का, और टोटल मार्क्स भी 200। इसमें आपको क्या है, 35 नंबर का जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग 35 के, मैथ जो है आपका 35, हिंदी जो है 35, इंग्लिश भी 35, और ये कंप्यूटर से रिलेटेड 25 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से टोटल आपको 200 क्वेश्चन का यहाँ पे लेखा जोखा दिया गया है। अब और भी चीजें देख, बायलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रिटन एग्जामिनेशन है सब पैरा 6 में ये मेंशन है, वो भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है 0.25 का, 1 नंबर आपको मिलेगा सही करने पे और 0.25 कट जाएगा गलत करने पे, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं, आप एक बार इस जो ये पूरा नोटिफिकेशन इसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। इसमें हो सकता है बहुत सारे पोस्ट आपके लिए सुटेबल हो, तो आप सभी पोस्ट को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग पोस्ट के अलग अलग भरना पड़ेगा, एक ही फॉर्म में आप सभी को पोस्ट प्रेफरेंस दे के भर सकते हैं कि कौन सा हमें फर्स्ट में चाहिए, अगर उसमें नहीं हो पाता सेकेंड में कौन सा चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ रिजर्वेशन की कुछ बात की गई है, तो रिजर्वेशन किसको मिलेगा उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए रिजर्वेशन बेनिफिट विल अवेलेबल टू द SC ST OBC EWS अदर, ठीक है, एक्सटेंड सर्कुलर टाइम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT, यानी जो दिल्ली के निवासी है उनका सर्टिफिकेट मान्य होगा। ऐसे नहीं कि ऑल इंडिया वाले, आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जनरल में भी अच्छी खासी सीट है। इस चीज को आप देख लेंगे। और भी इंस्ट्रक्शन है और भी डिटेल आपको चाहिए तो ये पूरा नोटिस है, वो आप जाके एक बार देखेंगे, उसके बाद आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। और भी किसी लेटेस्ट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि डेली बेसिस पे यहाँ जो भी अपडेट मिलती है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।